एक संत का अपमान कर दिया। महलों में बैठ करके महाराज परीक्षित पश्चाताप करते हैं, लेकिन पछताने से हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक महात्मा लोमस ऋषि की पुत्र श्रृंगी ऋषि को किसी ने जाकर ये बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ये बात सुनने के बाद में श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, अपने अंजुल में जल लिया है, कमंडल से अंजुल में जल लिया और श्राप देने लगे। अब मेरे हाथों और मौत तेरी लिखी भेजी विश्व। मेरे हाथों मौत तेरी लिखी भेजी विश्व विधाता। जिस दौलत के घमंड में आकर, जिस राज्य के घमंड में आकर के तूने हमारे पिता का अपमान किया है और हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प रस लेगा, जिससे तेरी मौत होगी। दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। श्रृंगी ऋषि भागे हैं, लोमस ऋषि के समीप गए हैं, अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाल करके दूर फेंक दिया। लोमस ऋषि के नेत्र खुल गए, सामने श्रृंगी को देखा है, जवाब दिया, बेटा क्या तुमने किसी को श्राप दे दिया? बोले हाँ, जिस राजा ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला था, मैंने उसे श्राप दे दिया है। आज से 7 दिनों से तक्षक नाम का सर्प रसेगा, जिससे उसकी मौत होगी। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती। लोमस ऋषि ने जब ये शब्द सुने, जवाब दिया, बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी मैंने कौन सा पाप किया है? लोमस ऋषि कहने लगे हैं, लाला तुमने ये पाप किया है एक सत्यवादी राजा को, एक आदर्श राजा को, एक चक्रवर्ती सम्राट को तुमने श्राप दिया है। और जिस राजा को तुमने श्राप दिया है वो राजा है हमारे चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित। इन परीक्षित जैसा राजा अब आज के बाद इस दुनिया में कभी नहीं होगा। ऐसे आदर्श राजा को श्राप देकर के तुमने बहुत बड़ा पाप कमाया है। परीक्षित ने जो हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसमें उनकी कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके सर पे कलयुग सवार था। इसलिए ये पाप अनजाने में हो गया और अनजाने में किए गए पाप की इतनी बड़ी सजा तो उन्हें दे डाली जो उन्हें श्राप दे दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया है, पिताजी अगर मैंने परीक्षित को अनजाने में श्राप दिया है, परीक्षित ने अनजाने में तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो पाप दोनों का बराबर है। अब मैंने तो परीक्षित को श्राप दे दिया, मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठ नहीं होगा। अगर तुम बताओ तो हम अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं।
तो लोमस ऋषि बोले हैं तुम एक काम करो, परीक्षित के पास में कोई सूचना भेज दो, वो अपने बचने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उसी चढ़ महात्मा लोमस ऋषि का एक शिष्य था जिसका नाम था कुर्मुक ऋषि। जिस कुर्मुक ऋषि को श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित के पास में भेजा है। कुर्मुक ऋषि ने जाकर के महाराज परीक्षित को अवगत कराया है तुम्हें श्रृंगी ऋषि का श्राप लग चुका है, साथ में रोज तुम्हें तक्षक डसेगा जिससे तुम्हारी मौत होगी, तुम अपने बचने का कोई रास्ता ढूंढ लो। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना है, अपने राज्य में जितने ज्योतिषी ब्राह्मण थे सबको बुलाया। बोले जो हमें तक्षक नाग से बचने का रास्ता बताएगा, तक्षक नाग से बचने का जो हमें उपाय बताएगा, उसे हम आधा राज्य दान में दे देंगे। ज्योतिषी ब्राह्मणों ने अपने अपने ज्योतिष के अनुसार एक ही बात महाराज परीक्षित से कही है, राजन तक्षक नाग से बचने का उपाय तो हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे। अगर तुम्हें कहीं महात्मा व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी मिल जाए तो वो सुखदेव तुम्हारी हर एक शंका का समाधान कर सकते हैं। तुम महात्मा सुखदेव की तलाश करो। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना है तो घर को त्याग दिया है। महात्मा जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं, महाराज परीक्षित सबको छोड़ करके पूरा परिवार छोड़ दिया है, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ दिया है, स्त्री का प्यार भी छोड़ दिया है। संपूर्ण राज्य का त्याग करने के बाद महात्मा जैसा रूप बनाकर ये महात्मा सुखदेव की तलाश में घर से निकल करके जंगल की ओर बढ़े हैं। एक कवि कहता है महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे, पीले वस्त्र धारण क्यों किए, पैदल पैदल क्यों गए, राजसी वस्त्र आभूषणों को पहन के जा सकते थे, रथ पे सवार होकर जा सकते थे, फौज को साथ लेके जा सकते थे, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? बोले ऐसा इसलिए नहीं किया, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। संत से अगर मिलने के लिए जाए तो संत जैसा ही रूप होना चाहिए, संत जैसा ही कोमल स्वभाव होना चाहिए, तो संत के मिलने से फल प्राप्त होगा। महात्मा सुखदेव की तलाश में महाराज परीक्षित घर से निकल के चले हैं, महात्मा जैसा रूप बना लिया है। अंदाज लगा सकते हैं कैसा राजा होगा। संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, महात्मा जैसे वस्त्र धारण किए हैं, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ दिया, स्त्री का प्यार भी छोड़ दिया। छोड़ के नगरिया आगे चले, अरे छोड़ के नगरिया आगे चले, तीन परीक्षित स्वभाव के भले
बनाया। अरे संतों जैसा रूप बनाया। परमेश्वर से ध्यान लगाया। परमेश्वर से ध्यान लगाया। वन की डगरिया को बहते चले। वन की डगरिया को बह के चले।